हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल घर क्लासेस बड़ौत में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान जो कि जैसे कि किसी घर को चलाने के लिए किसी नियम कायदे कानून की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस प्रकार हम किसी किताब के को खोलने पर हम उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं और उसमें हमें इस पूरी किताब के बारे में मालूम हो जाता है कि उसमें क्या है, इसी प्रकार संविधान को खोलने पर हमें क्या प्राप्त होता है, प्रस्तावना प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है और संविधान की सार के रूप में प्रस्तावना को जाना जाता है। आइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम भारत के लोग यूएन के चार्टर से लिया गया है। इसका मतलब है कि भारत के लोग क्या है, सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के लोग सर्वोच्च हैं। इसके बाद है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, इसका मतलब है कि प्रभु संपन्न। प्रभु मतलब हम स्वयं के नियम कानून बना सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला वर्ड है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है दोस्तों देश के संसाधनों तथा मूल्यों का नियंत्रण तथा संचालन स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट वर्ड है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है हम भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत में रहने वाले सभी लोग अपना अपना धर्म मान सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि भारत में जो सरकार होगी वो चुनी जाएगी। गणतंत्र का मतलब है सरकार चुनी होगी, न कि सरकार वंशानुगत सरकार नहीं होगी। वंशानुगत सरकार नहीं होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब समानता, किस किस प्रतिष्ठा और अवसर की समानताओं की बात की गई है दोस्तों? समानता, कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में? 2 प्रकार की प्रस्तावना की बात की गई है। प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब है दोस्तों सभी मिलजुल कर रहेंगे। बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान अंगीकृत किया गया था। अर्थात संविधान को अपनाया गया था। संविधान लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी